प्यारे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, इतिहास इसका साक्षी है कि एक राजा दशरथ की गलती ने अयोध्या के भाग्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा सोचिए उस समय की उस घटना के बारे में जहां डरावने जंगल में एक तरफ भूख और प्यास से तड़पते हुए अंधे माता पिता थे और दूसरी तरफ राजा दशरथ के हाथों से अनजाने में हुई एक निर्दोष बेटे की हत्या। एक तरफ पछताता हुआ राजा था तो दूसरी तरफ बाण से छटपटाता हुआ किसी का निर्दोष बेटा। दोस्तों, आज मैं उस स्वर्णन कुमार की बात कर रही हूँ जिसने भगवान से भी बड़े अपने माता पिता को माना और माता पिता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं माना, जिसका नाम लेने से इस कलयुग में हर पुत्र सोचने को मजबूर हो जाता है, लेकिन उस पर बनता कुछ नहीं है। इसलिए आप लोग अपना दिल थाम कर बैठिए और स्वर्णन कुमार की यह कथा एक सिर्फ कहानी नहीं बल्कि त्याग और दर्द का एक एहसास है जो किसी के भी पत्थर दिल को मोम बना देगा और आपकी आंखों में आंसू ला देगा। तो चलिए इस सच्ची कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को अंत तक अवश्य ही सुने। प्राचीन समय की बात है कि सरयू नदी के किनारे घने जंगलों के बीच एक मिट्टी से बनी हुई झोपड़ी थी। वह झोपड़ी बाहर से देखने में बहुत ही साधारण लगती थी। घास फूस की छत थी, गोबर लिपी हुई दीवारें थी, लेकिन उस झोंपड़ी के अंदर इतना खुश और शांत वातावरण था कि ऐसा वातावरण किसी के राजमहलों में भी नहीं मिलता था। किंतु उस झोंपड़ी में रहने वाले केवल 3 ही प्राणी थे। 2 वृद्ध लोग जिनकी आंखों में रोशनी नहीं थी और एक जवान बेटा जिसकी आंखों से वे 2 वृद्ध सारे संसार को देखते थे। बेटा और कोई नहीं बल्कि कौन था, आप सभी लोग समझ गए होंगे, स्वर्णन कुमार था। यह कहानी उसी स्वर्णन कुमार की है जिसने भगवान से भी बड़ा अपने माता पिता को माना, जो इस कलयुग में शायद तुम्हें कहीं देखने को मिले। स्वर्णन की दिनचर्या ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होती और रात को तब तक माता पिता गहरी नींद में सो ना जाते तब जाकर अंत होता। लेकिन एक अजीब सी सावधानी वह हमेशा बरतता था कि थोड़ी सी आहट से उसके माता पिता की नींद खराब ना हो। वह उस झोंपड़ी में दबे पैरों चलता और अपने माता पिता को देखता कि वो गहरी नींद में सो रहे हैं या नहीं। ऐसा देखने से उसे तसल्ली हो जाती। माता पिता का झुका हुआ शरीर और उम्र इस बात की गवाही देती थी कि अब केवल स्वर्णन ही उनकी बुढ़ापे की लाठी है और वह ही उनकी आंखें हैं। जब भी नए दिन की शुरुआत होती तो वह भगवान को धन्यवाद देता कि आज का दिन भी उसे अपने माता पिता की सेवा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। दोस्तों, उसके लिए भगवान परम लोक में नहीं बल्कि उसी झोंपड़ी में खाट पर लेटे हुए 2 वृद्ध के रूप में दिखाई देते थे। सुबह का कार्य शुरू करने से पहले वह अपने भगवान स्वरूप पिता को सरयू नदी से एक घड़ा भर के जल लाता, क्योंकि उसके पिता को सुबह उठते ही ठंडा और मीठा जल पीने की आदत थी और माता को ठंडा जल स्नान करने के लिए लाता था। वह कभी भी अपने माता पिता को बासी भोजन और बासा पानी इस्तेमाल नहीं करने देता था। चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, बरसात हो, आंधी आए या तूफान आए, अपने नियम पर पाबंद रहता। कभी भी अपने जिम्मेदारी को
बाहर नहीं माना। हमेशा चेहरे पर मुस्कान रहती। इस मुस्कान से उसे एक खुशी मिलती थी कि वह अपने माता पिता को कुछ कर रहा है। जब वह घड़े में पानी लेकर आता तब तक उसके माता पिता जाग चुके होते थे। जैसे ही उन्हें स्वर्णन की आवाज़ सुनाई देती, उनके चेहरों पर खुशी आ जाती। पिता शांतनु आवाज़ लगाते, बेटा स्वर्णन कहाँ हो तुम? स्वर्णन दौड़कर तुरंत पहुँचता और उनके हाथों में अपना हाथ स्पर्श कराता। पिताजी मैं हूँ, मैं नदी से ताज़ा जल ले आया हूँ। फिर एक लोटे में जल भरकर पिता के होठों से लगाता और जब वो पानी पी लेते तो स्वर्णन के दिल को भी एक ठंडक का एहसास होता। और जब वह माँ के पास जाता तो सर्वप्रथम उनके पैर दबाता और पूछता कि रात को तो उन्हें अच्छी नींद आई होगी। माँ अपने बेटे को आँखों से देख तो नहीं सकती थी, लेकिन स्पर्श से ही बेटे को पहचान लेती थी कि बेटा थका हुआ है या खुश है। वह प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती और कहती, जुग जुग जियो मेरे लाल। बेटे तुम इन अंधे और लाचारों के लिए इतना कष्ट क्यों उठाते हो? माँ की ऐसी बात को स्वर्णन हमेशा हंसकर टाल देता। वह कहता था, माँ बचपन में मैं जब चल नहीं सकता था तब आप ही तो मेरे पैर बनी, और जब मैं बोल नहीं पाता था तब पिताजी मेरी जुबान बने थे। अब अगर बुढ़ापे में मैं आपकी लाठी बन गया हूँ तो यह मैं कोई आप लोगों पर एहसान नहीं कर रहा, यह तो मेरा धर्म और कर्तव्य है। आपने अपना कर्तव्य निभाया, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। इसके बाद वह रसोई के कार्य में लग जाता। दोस्तों, प्राचीन समय में गैस चूल्हा तो थे नहीं। खाना पकाने के लिए स्वर्णन जंगल से ही सूखी लकड़ी बीन कर लाता था। सूखी लकड़ी ढूंढने में बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी, तब जाकर वह खाना पकाता था। उसके हाथ के साधारण से खाने में वो स्वाद होता था जो एक राजा के राजशाही खाने में नहीं होता था। कभी कभी उसके माँ और पिता उदास हो जाते और अपने अंधेपन को कोसने लगते कि वे कैसे अभागे हैं जो अपने जवान बेटे का मुंह तक नहीं देख सकते। तब स्वर्णन अपनी माँ का हाथ उठाता और उसे अपने मुंह और गालों पर फिरवाता तथा कहता, माँ आप आँखों से नहीं देख सकती तो क्या हुआ, दिल से तो देख लेती हो, और दिल की नज़र कभी कमज़ोर नहीं हो सकती। आप मुझे दिल से महसूस कर सकती हो। दोस्तों, स्वर्णन में एक खास बात यह थी कि रात के समय वह अपने माता पिता के पैर दबाता और सारे दिन की उनकी थकान मिटाता और उनके सराहने पर तब तक बैठा रहता जब तक वो गहरी नींद में सो ना जाते। उसको तब तक शांति नहीं मिलती थी जब तक वो अपने भगवानों को सोता हुआ नहीं देख लेता। दोस्तों, समय गुजरता गया, दिन बीतते चले गए। अब स्वर्णन कुमार एक जिम्मेदार नवयुवक बन गया। उसकी अब तक जिंदगी सिर्फ झोंपड़ी और जंगल तक ही सीमित थी। उसे ना तो किसी तीर्थ का ही शौक था और ना ही मित्रों के साथ घूमने फिरने का। उसकी सारी खुशी उसके माता पिता ही थे। लेकिन दोस्तों, एक कहावत है कि मनुष्य चाहे कितना भी शांत और संतोषी क्यों ना हो, उनकी इच्छाएं कभी मरती नहीं है। एक दिन बारिश का मौसम हो रहा था, हवाओं में नमी थी। स्वर्णन के पिता शांत भाव से सोचने की मुद्रा में बैठे हुए थे। वो रोज की तरह बात नहीं कर रहे थे। तो स्वर्णन समझ चुका था कि आज पिताजी के मन में कोई ना कोई बात अवश्य ही चल रही है। उसने पिताजी के पास जाकर धीरे से पूछा, पिताजी क्या बात है?
आज आप बहुत चुप हैं। क्या मुझसे कोई गलती हो गई या फिर आपके शरीर में कोई तकलीफ है? कुछ देर तक स्वर्णन को कोई जवाब नहीं मिला, बस अपनी अंधी आंखों से एकटक आकाश की ओर देखते रहे, जैसे आकाश में उन्हें कुछ नजर आ रहा हो। फिर कुछ सोच समझ कर बोले, नहीं बेटा, तुमसे कैसे गलती हो सकती है? तुम तो साक्षात हमारे देव हो। बस एक बहुत पुरानी इच्छा है जिसे मैं तुझसे आज तक नहीं कह सका। अपनी ऐसी हालत देखकर जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। चल छोड़, अब मैं नहीं बता सकता। स्वर्णन ने जिद की, पिताजी बतलाइए तो सही, आप लोगों की कौन सी इच्छा है जिसे आपका बेटा पूरी नहीं कर सकता? अपने भगवानों के लिए तो मैं आकाश से तारे भी तोड़कर ला सकता हूँ। अब तो आप बताइए। इसके बाद पिता ने एक गहरी और लंबी सांस ली और कहा, बेटा स्वर्णन, दिन पर दिन अब हमारी उम्र ढल रही है, हमारे जीवन का अब कोई पता नहीं। जवानी में भी सोचा था कि कभी तीर्थ धाम करेंगे, अपने प्रभु के दर्शन करेंगे। ऐसा सोचने के बाद फिर अंधापन आ गया और हम तीर्थ धाम करने में लाचार हो गए। अब जीवन का समय नज़दीक आ गया। बस मन करता है कि बस एक बार उन पवित्र तीर्थों, पवित्र हवा मिल जाए जिससे हमें मोक्ष मिल जाए। मान्यता है कि गंगा तट पर स्नान करने से सारे जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। काशी में भगवान शिव विराजते हैं। बेटा, क्या हम वहाँ तक कभी जा सकते हैं? ऐसी बातें सुनकर स्वर्णन की माँ की आंखों में आंसू आ गए और दबी आवाज में बोली, हाँ बेटा, मन तो बहुत करता है, लेकिन हम अंधों के लिए यह संभव नहीं। हमारे तो हाथ पैर भी साथ नहीं देते और तुम अकेले हो, तुम्हें कितना कष्ट होगा। स्वर्णन बोला, भूल जाओ माँ इस बात को। तुम्हारे बेटे स्वर्णन कुमार के लिए तो यह एक भगवान का आदेश है और इस आदेश को पूर्ण करना उसका धर्म है। मैं अपने माता पिता के आदेश के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। माँ, आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। दोस्तों, उस रात स्वर्णन को पूरी रात नींद नहीं आई और लेटा लेटा छत को घूरता रहा। बाहर बरसात आ चुकी थी, बूंदों की टप टप सुनाई दे रही थी, लेकिन उसके दिमाग में बस एक बात ही घूम रही थी, तीर्थ यात्रा, माता पिता की तीर्थ यात्रा। वह सोचने लगा कि यह कैसे संभव होगा। ना तो उसके पास घोड़ा गाड़ी है, ना उसके पास इतना धन ही है और ना ही उसके माता पिता पैदल चल ही सकते हैं। घने जंगलों का रास्ता, पहाड़ों और नदियों को पार कराना दो वृद्ध लोगों के लिए बहुत ही कठिन कार्य था। लेकिन स्वर्णन अपने माता पिता के लिए कहाँ हार मानने वाला था। उसने मन ही मन में ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कंधों को लोहे का क्यों ना बनाना पड़ जाए, मैं अपने माता पिता की यह इच्छा जरूर पूरी करूँगा। अब वह एक ऐसी तरकीब सोचने लगा जिससे वह दोनों को एक साथ आराम से ले जा सके। दोस्तों, अगले दिन वह अपनी उस योजना का विस्तार करने लगा। वह सीधा जंगल गया जहाँ मजबूत बांस बल्ली के पेड़ उगते थे। उसने अपनी कुल्हाड़ी से दो मजबूत और लचीले बांस के पेड़ों को काटा और काटकर उन्हें अपनी झोंपड़ी तक ले आया और कावड़ बनाने के कार्य में जुट गया। सर्वप्रथम उसने जंगल की लताओं और पत्तियों से मजबूत रस्सियां बनाई। इसके बाद दो बड़ी आरामदायक टोकरियां तैयार की। उसने ध्यान में रखा कि टोकरियां इतनी बड़ी हो कि उसके माता पिता उनमें आराम से बैठ सकें।
और इतनी गहरी भी हो कि उनमें से गिर भी ना सकें। उसने उन टोकरियों में नरम नरम घास फूस भी लगाया और ऊपर से नरम कपड़े की गद्दी भी लगाई, ताकि रास्ते में माता पिता को कोई तकलीफ ना हो। दोस्तों, जब कावड़ बनकर तैयार हो गई तो वह उसे उठाकर अपने माता और पिता के पास ले गया। उसने उनका हाथ पकड़कर कावड़ को दिखाया। पिता ने कांपते हुए हाथों से जब उस कावड़ के ढांचे को देखा और रस्सियों को टटोला तो वे कुछ समझ ना सके कि ये क्या है। उन्होंने बेटे स्वर्णन से पूछा, बेटा यह क्या है, यह क्या चीज़ बनाई है? तब स्वर्णन की आवाज़ में एक अद्भुत सा गर्व और साहस था। उसने कहा, पिताजी, यह आप लोगों का रथ है और मेरी यह कावड़ है। इसी के माध्यम से आप लोग तीर्थ जाएंगे। मैं आप दोनों को इस कावड़ में बिठाकर कंधों पर रख चारों धामों की यात्रा करवाऊंगा। स्वर्णन की ऐसी बात सुनकर माता पिता सन्न रह गए। कुछ पलों के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पिता बोले, बेटा, यह क्या कह रहे हो तुम? हमारे इतने भारी शरीर के वजनों को तुम कंधा पर रखकर कैसे ले जाओगे? हजारों किलोमीटर की यात्रा है, जिसमें धूप है, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, जंगल है, पहाड़ है। मेरा बेटा, तुम टूट जाओगे। हमें ऐसा कोई पाप नहीं करना। स्वर्णन की माँ तो रोने ही लग गई। उसने कहा, नहीं बेटा, तेरे पिता तो वैसे ही कहते हैं, हमें नहीं जाना कहीं। हमारे तो इस झोंपड़ी में ही सारे तीर्थ हैं। तुम जैसा बेटा किसी तीर्थ से कम नहीं। हम अपने स्वार्थ के पीछे तुम्हारे कोमल शरीर को इतना कष्ट नहीं दे सकते। तुम हमारे बुढ़ापे का सहारा हो। तुम्हें तोड़ दे तो फिर हमारे बुढ़ापे की लाठी का क्या होगा? लेकिन दोस्तों, स्वर्णन ने अपनी माँ के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, माँ, मेरा शरीर तो नश्वर है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन मैंने अगर तुम्हारी इच्छा की पूर्ति नहीं की तो मेरी आत्मा को जीवन भर कभी शांति नहीं मिलेगी। बचपन में मुझे आप लोगों ने कंधों और गोदी में भरकर मेला दिखाया, दुनिया को दिखाया। क्या कभी आपको बोझ लगा? नहीं ना माँ। तो आज जब मैं कुछ करने लायक हुआ हूँ तो फिर मुझे आपका बोझ क्यों लग सकता है? आपका बोझ कोई भार नहीं है, यह तो मेरी जिम्मेदारी है, मेरा सौभाग्य है। और आप लोग मेरे भगवान हैं। माँ, कृपा करके आप मना मत कीजिए। मुझे जैसे तैसे करके तो यह मौका मिला है, मुझे यह सेवा करने दीजिए, वरना मैं जीवन भर खुद को कोसता रहूँगा। स्वर्णन की जिद और ऐसे प्रेम के आगे माता पिता को झुकना पड़ा। दोनों ने कांपते हाथों से स्वर्णन को आशीर्वाद दिया और अपने बेटे के ऐसे प्रेम को देखकर माता पिता की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। इन आंसुओं की धारा कावड़ में पड़ी, जिसने कावड़ को पवित्र कर दिया। दोस्तों, इससे आगे अब तैयारी होती है उस महान यात्रा की, जो इतिहास में सदा सदा के लिए अमर हो गई। स्वर्णन ने घर से खाने पीने के लिए कुछ जरूरी सामान को बांधा और कुछ कपड़े और कंबल लिया तथा झोंपड़ी को अच्छी प्रकार से बंद किया और उसे अलविदा कहा। इसके बाद वह शुभ घड़ी आई जब स्वर्णन ने एक टोकरी में पिता को बिठाया और दूसरी टोकरी में माता को बिठाया। इसके बाद उसने यह भी सुनिश्चित किया कि दोनों टोकरियों का वजन समान होना चाहिए, जिससे कावड़ का संतुलन बना रहे। इसके बाद उसने गहरी सांस लेते हुए अपने इष्ट का नाम लिया और उस भारी बांस के डंडों को
झुककर अपने कंधों पर रखा। जैसे ही उसने कावड़ उठाई, उसका शरीर एक पल के लिए डगमगाया, क्योंकि उन दोनों टोकरियों में भार बहुत ही ज़्यादा था। उसके शरीर की नसों में तनाव आ गया। लेकिन दोस्तों, मन का संकल्प उस भार से कहीं ज़्यादा मजबूत था। उसने मजबूत होकर धरती माँ पर अपने पैरों को जमाया और संतुलन बनाया और हर हर महादेव का नाम लेकर पहला कदम बढ़ाया। दोस्तों, स्वर्णन कुमार अपनी झोंपड़ी, अपने गांव, अपने जंगल और अपनी पीछे की जिंदगी को छोड़कर एक अनजान और कठिन रास्ते की ओर चल दिया। शुरुआत के कुछ दिन बहुत कठिन थे। स्वर्णन को इतना भारी वजन उठाने की आदत नहीं थी। उसके कंधे की खाल छिलने लगी। बांस का डंडा जहाँ टिकता वहाँ घाव बन गए। हर कदम चलने पर उसे दर्द का एहसास होता था, लेकिन कभी उसने दर्द के बारे में बतलाया तक नहीं था। वह सारे रास्ते अपने माता पिता से बातें करता रहता था। उन्हें बताता रहता था कि अब हम कहाँ हैं और कितना हमें चलना है, कब हमें आराम करना है। देखो पिताजी, अब हम घने जंगलों में चल रहे हैं। देखो माँ, अब हम नदी पार कर रहे हैं और अब ठंडी हवा आ रही है। वह ऐसी वैसी बातें कर अपने दर्द को माता पिता से छिपा लेता था, लेकिन माता पिता टोकरी में बैठे बैठे उसकी भारी सांसों की आवाज़ें सुनते रहते थे। उसके पसीने की गंध महसूस करते और मन ही मन में भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, मेरे बच्चे को शक्ति दें। वे बार बार अपने बेटे से कहते कि बेटा, थक गए हो, रुक जाओ, जरा आराम कर लो। लेकिन स्वर्णन कहता, कभी नहीं माँ, अभी तो सूरज ढलने में समय है। जहाँ सूरज अस्त होगा वहाँ आराम कर लेंगे। रास्ते में कई गांव और बस्तियाँ पड़ती थी। वहाँ के लोग जब स्वर्णन को देखते थे तो हैरान रह जाते और आपस में बातें करते कि जिंदगी में हमने ऐसा बेटा नहीं देखा जो अपने वृद्ध माँ और पिता को कावड़ में बिठाकर तीर्थ कराने ले जा रहा है, जिसने फटे पुराने कपड़े और पैरों में चप्पल तक नहीं पहन रखी, नंगे पैर ही ले जा रहा है। तो कई लोग उसे श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़ते तो कुछ लोग उसे भोजन और पानी देते। काफ़ी नास्तिक लोग उसे पागल भी कहकर संबोधन करते। देखो भाइयों, यह नवयुवक कैसे अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। लेकिन स्वर्णन को तो ना तो किसी की तारीफ ही सुननी थी और ना ही किसी का कटु वचन। उसका ध्यान तो सिर्फ अपने भगवान को तीर्थ धाम कराने के लक्ष्य पर ही था। उसे किसी के अच्छे और बुरे वचनों की कोई चिंता नहीं थी। दोस्तों, कुछ दिनों ऐसा चलने से उसका शरीर उस भार को सहन करने का आदी हो गया। दोस्तों, उसके पैरों में चल चल कर छाले पड़ गए और पक पक कर फूट गए। पैरों में घाव हो गए, पैरों की चमड़ी सख्त हो गई। लेकिन अपने माता पिता की सेवा भक्ति से उसके चेहरे पर तेज बढ़ता गया। दोस्तों, प्राचीन समय का जंगल का सफ़र आसान नहीं होता था। कभी कभी रात्रि में उन्हें जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती थी। रात के अंधेरे में शेर की दहाड़, हाथियों के चिंघाड़ने की आवाज़ सुनकर कभी कभी उसके माता पिता डर जाते थे और वे डर से टोकरी में ही सिकुड़ कर बैठ जाते। तब स्वर्णन आग जलाकर रात के अंधेरे में पहरा देता। वह पूरी रात भर नहीं सो पाता था। सारी रात लाठी लेकर पहरा देता ताकि कोई जंगली जानवर माता पिता के पास ना आए। माता पिता से कहता रहता कि डरिए नहीं माँ, तेरा बेटा स्वर्णन जाग रहा है।
जब तक मैं हूँ तब तक आपको जानवरों की तो छोड़ो, यमराज के दूत भी हाथ नहीं लगा सकते। अपने बेटे की ऐसी हिम्मत देखकर माता पिता का सीना गर्व से फूल जाता था। उन्हें भरोसा था कि उनका बेटा उनकी रक्षा के लिए काल ही क्या महाकाल से भी लड़ सकता है। समय का चक्र चलता रहा और स्वर्णन कुमार के कदम भी आगे बढ़ते ही रहे। मौसम बदला, समय का चक्र बदला, हवाओं का रुख बदला, लेकिन जो नहीं बदला वो सिर्फ एक बेटे का संकल्प नहीं बदला। चलते चलते कब सर्दी बीत गई, गर्मी का मौसम आ गया। माता धरती अंगारे की तरह से दहकने लगी। अब नंगे पैर चलना और भी मुश्किल हो गया। स्वर्णन के पैरों के छाले अब गर्मी से गहरे घाव बन चुके थे, जिनमें से रक्त बहने लगता। लेकिन कभी उसने अपने दुख को माता पिता को नहीं बताया। जब धूप बहुत तेज होती तब वह तेज तेज चलता ताकि जल्दी ही किसी पेड़ की छांव में पहुंच सके। वह खुद धूप में चलता था, लेकिन अपने माता पिता को इस तरह से लेकर चलता कि पेड़ों की छाया उसके माता पिता के ऊपर रहे। माँ अपने बेटे की मुसीबत को देखकर हमेशा रोती रहती, कहती, बेटा बस कर, हमें किसी तीरथ में नहीं जाना, हमें तो बस तू ही चाहिए। अगर तुझे कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? बेटा तू नहीं जानता, यह तीरथ हमारे लिए पाप बन रहा है जो तुझे इतना कष्ट दे रहा है। तब स्वर्णन अपनी माँ से मुस्कुराता हुआ कहता, माँ यह मुझे कष्ट नहीं, यह तो मेरा सौभाग्य है जो मुझे मेरे माता पिता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। माँ, जिस नदी ने आपके चरण स्पर्श कर लिए वह तीर्थ बन गई। मैं तो उस पुण्य को समेट रहा हूँ जिसे दुनिया का कोई बेटा नहीं समेट सकता। आपका स्वर्णन इतना कमज़ोर नहीं जो जिंदगी से हार मान जाए। दोस्तों, चलते चलते स्वर्णन उस इलाके में पहुंच गया जहां की मिट्टी में एक अलग प्रकार की ही सुगंध आती थी, जहां की हवा में पवित्रता थी। यह क्षेत्र अवधपुरी था। यह सरयू नदी के किनारे बसा हुआ था तथा बहुत गहरे और घने जंगल थे। बड़े बड़े पीपल और बरगद के पुराने पेड़ खड़े थे, ऐसा मानो जैसे वो सदियों से किसी का आने का इंतजार कर रहे हों। शाम का समय था, सूरज डूबने का इंतजार कर रहा था। जंगल में खामोशी छाई हुई थी, ऐसी खामोशी जो शकून भी दे रही थी और डरा भी रही थी। आज स्वर्णन बहुत थका हुआ था। कई दिनों से उसने ठीक से भोजन भी नहीं किया था और पानी भी नहीं पिया। उसका सारा शरीर जवाब दे गया था, लेकिन मन में अभी भी कोई वैसा विचार नहीं था और एक अच्छी सी जगह रात बिताने के लिए ढूंढ रहे थे जहां वो सुरक्षित जगह पर कावड़ रख सके। सामने ही उसे एक विशाल बरगद का पेड़ नजर आया, जिसके नीचे समतल व साफ सुथरी जमीन थी और पास ही सरयू नदी के बहने की मंद मंद आवाज आ रही थी। स्वर्णन ने सोचा, यह जगह रुकने के लिए सबसे उत्तम है। उसने कावड़ को कंधे से उतारकर जमीन पर रखा। कावड़ रखते ही समझो जैसे कंधों में जान आ गई, लेकिन उसे अपने दर्द का तनिक भी एहसास नहीं हुआ। वह अपने दर्द को हमेशा मुख में ही दबा लेता था। अब स्वर्णन ने अपने माता और पिता से कहा, पिताजी, अब हम एक बहुत सुंदर वन में आ गए हैं। यहाँ की हवा बहुत शीतल बह रही है। पास ही में सरयू नदी बह रही है।
माँ, आज की रात हम यहीं पर विश्राम करेंगे। आप लोग आराम कीजिए। मैं आप लोगों के लिए वन से कुछ फल फ्रूट ढूंढ कर लाता हूँ। तभी स्वर्णन के माता पिता को एक अजीब सी शिरकत हुई। दोनों बोले, बेटा, हमें बहुत तेज प्यास लग रही है और यह प्यास एक साधारण प्यास नहीं थी। शायद यह कोई विधि का विधान था या कोई होने का संकेत था। स्वर्णन के पिता बोले, पता नहीं बेटा, मेरे पानी पिए बिना प्राण क्यों सूखे जा रहे हैं। ऐसी प्यास तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। शरीर में समझो आग लग रही हो। फल फ्रूट लाने से पहले हमें थोड़ा जल पिला जाओ। स्वर्णन की माँ ने भी हाँफते हुए यही कहा, हाँ बेटा, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। अगर थोड़ा सा भी जल मिल जाए तो हमारे प्राण बच जाएं। स्वर्णन ने तुरंत कमंडल को देखा, उसमें कोई पानी नहीं था। उसने खाली कमंडल को देखा तो उसकी खुद की प्यास और थकान गायब हो चुकी थी। लेकिन माता पिता की व्याकुलता को देखकर घबराने लगा और जंगल में चारों तरफ देखा। अंधेरा होता जा रहा था और जंगल डरावना लगने लगा। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा फैल रहा था। दूर दूर से सियारों के रोने की आवाज़ें आ रही थी। स्वर्णन यह बात भली भांति जान गया था कि इस अनजान जंगल में इस वक्त नदी तक जाना किसी खतरे से कम नहीं है, क्योंकि इस वक्त जंगल के सभी जानवर नदी के किनारे पानी पीने के लिए आते हैं। लेकिन सामने उसके दोनों भगवान माता पिता प्यास से तड़प रहे हैं। पिता की सांसें उखड़ रही थी और माता का कंठ सूख कर चिपक रहा था। ऐसा स्वर्णन को देखना असंभव था। उसने एक पल भी सोचे बिना कमंडल को उठाया और अपने माता पिता से बोला, आप लोग घबराइए नहीं, पास में ही सरयू नदी बह रही है। मैं अभी आपको ठंडा पानी लाकर देता हूँ। माँ, आप थोड़ा धीरज रखिए। पिता ने स्वर्णन का हाथ पकड़ लिया और बोले, नहीं बेटा, हमें पानी नहीं पीना, तुम हमारे पास ही बैठे रहिए। पता नहीं मुझे क्यों एक अनजान डर सता रहा है, इसलिए तू कहीं पर मत जा। दोस्तों, एक कहावत भी है कि अंधे लोग अक्सर अपनी छठी इंद्री से खतरे को भांप लेते हैं और वो खतरा सत्य होता है। बेटा, हम प्यास बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन तुझे हम अपनी मन की आंखों से ओझल नहीं होने देंगे। उसने बेटे स्वर्णन के सिर पर हाथ फेरा और अपने गालों से लगाया और बहुत देर तक प्यार से समझाया। स्वर्णन बोला, पिताजी, नदी पास ही है, मैं हवा की तरह जाऊंगा और हनुमान की तरह वापस आऊंगा। आप जानते ही हैं कि मैं किसी भी जंगल से अनजान नहीं हूँ। मुझे हर जंगल के रास्ते का पता है। मुझे कुछ नहीं होगा, आप लोग बस महादेव का नाम लो। मैं अभी आया। स्वर्णन ने अपने पिता के हाथों से जबरदस्ती हाथ छुड़वाया, क्योंकि उसे पता था कि थोड़ी देर में यदि पानी नहीं मिला तो मेरे दोनों भगवानों के पंख पखेड़ू उड़ जाएंगे, इनके प्राणों की बाजी बन जाएगी। उसने माँ के चरण स्पर्श किए और नदी की दिशा में चल पड़ा। वह घास फूस झाड़ियों को हटाता हुआ नदी की तरफ बढ़ा ही जा रहा था। हाथ में खाली कमंडल था। चंद्रमा बादलों की ओट में छिपा हुआ था, इसलिए बहुत ही कम रोशनी थी। स्वर्णन बहुत ही संभल कर चल रहा था। उसका पूरा ध्यान इस बात पर ही केंद्रित था कि जल्द से जल्द कमंडल में जल भरकर माता पिता के पास अति शीघ्र लौटना है। वह चलकर सरयू नदी के किनारे पहुंचा।
बस यहीं पर उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना होने वाली थी। उसे उसका कतई भी आभास नहीं था। सरयू नदी का पानी रात में काला और शांत दिख रहा था। पानी को छूती हुई ठंडी ठंडी हवा बह रही थी जो स्वर्णन के पसीने से भीगे शरीर को छू रही थी। उसने सर्वप्रथम नदी माँ को प्रणाम किया और फिर स्वयं ने पानी पिया और कमंडल में पानी भरने के लिए झुका। उसी समय नदी के दूसरे किनारे पर अयोध्या के राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए निकले हुए थे। दोस्तों, राजा दशरथ में एक धनुर्विद्या बहुत बड़ी थी। वे बिना देखे सिर्फ आवाज़ सुनकर ही अचूक निशाना लगाते थे। वे जंगल में छिपकर जंगली जानवरों की तलाश में थे। उनका बाण धनुष पर चढ़ा हुआ था। कान छोटी से छोटी हरकत सुनने के लिए सतर्क थे। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। जब स्वर्णन ने अपना कमंडल जल भरने के लिए नदी में डुबोया तो गड़गड़ की एक विशेष आवाज़ हुई। यह आवाज़ वैसी ही थी जैसे कोई जंगली जानवर पानी पीता है। रात का अंधेरा, जंगल का सन्नाटा और दुर्भाग्य का खेल, इन सब ने मिलकर राजा दशरथ की बुद्धि और विवेक को खत्म कर दिया। उन्हें पूरा यकीन हो गया कि कोई जंगली जानवर है जो नदी के किनारे पानी पी रहा है और एक शिकारी की विद्या उन पर हावी हो गई। एक पल भी सोचे बिना पुष्टि किए कि सामने कौन है, उन्होंने अपने धनुष की डोरी को खींचा और गड़गड़ की आवाज़ की दशा में वह शब्दभेदी बाण छोड़ दिया। बाण रात के सन्नाटे को चीरता हुआ, सनसनाता हुआ मौत का पैगाम बनकर निकला। उस समय स्वर्णन नदी से जल भर ही रहा था। उसके मन में जल्दी से जल्दी माता पिता की प्यास बुझाने की खुशी थी। तभी तेज रफ्तार से गुजरा शब्दभेदी बाण उसके सीने में घुस गया। राजा दशरथ का बाण सीधा उसके सीने पर जाकर लगा। तभी एक जोरदार चीख हुई, हे राम, हे राम, हे मेरे माता पिता। इस प्रकार चीखता हुआ वह नदी की उस गीली मिट्टी पर गिर गया। दोस्तों, कमंडल उसके हाथ से छूट गया। जिस बेटे ने कभी कोई सताया नहीं, कभी किसी का बुरा नहीं किया, सारा जीवन माता पिता की सेवा में लगा दिया, वह आज एक अनजाने तीर का शिकार होकर, खून से लथपथ होकर नदी की मिट्टी पर तड़प रहा था। उसकी चीख और पुकार में इतना दर्द और करुणा थी कि जंगल ही क्या, जंगल में रहने वाले सभी जानवर शिहर उठे। पेड़ों पर बैठे सभी पक्षी उड़ गए। हवा भी एक पल के लिए रुक गई। वह चीख जब राजा दशरथ के कानों तक पहुंची तो वे सोचने के लिए मजबूर हो गए। वो चीख किसी जानवर की नहीं बल्कि किसी इंसान की थी। हे राम, मैं मर गया, ओ मेरी माँ, ओ मेरे पिताजी। ये शब्द सुनते ही राजा दशरथ के होश उड़ गए और धनुष और बाण जमीन पर गिर गए। उनका पूरा शरीर पानी पानी हो गया और वे पूरे पसीने से तर-बितर हो गए कि यह उनसे क्या हो गया। मैं तो किसी जानवर का शिकार करना चाहता था, लेकिन यह तो मुझसे इसी इंसान का शिकार हो गया। यह तो एक मनुष्य की आवाज़ है जो मरते समय तक भी अपने माता पिता को याद कर रहा है। राजा दशरथ का दिल बहुत तेज धड़कने लगा और वो पागलों की भांति घास फूस और झाड़ियों को हटाते हुए गिरते पड़ते उस दिशा की तरफ दौड़े जिस तरफ से हे राम की ध्वनि सुनाई दी और मन में प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, मेरा अचूक निशाना चूक क्यों ना गया।
हे प्रभु, वह व्यक्ति जिंदा हो। और जब वो नदी किनारे पहुँचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा एक नौजवान तपस्वी जैसा दिखने वाला, उसके बाल बिखरे हुए थे, छाती में बाण लगने से छटपटा रहा था। खूनों की बौछार नदी के पानी में मिल रही थी। जमीन पर पड़ा पड़ा तड़प रहा था और कराह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अपने जीवन की चिंता नहीं बल्कि अपने माता पिता की चिंता थी। राजा दशरथ को अपने सामने खड़ा देखकर ना तो उनके प्रति कोई क्रोध था और ना ही कोई प्रतिशोध की भावना ही थी और ना ही उसने कोई श्राप ही दिया। उसकी आवाज़ टूटती जा रही थी। धीरे से उसने अपनी आंखें खोली और राजा दशरथ की तरफ देखा। राजा दशरथ ब्रह्म हत्या जैसा पाप करके पश्चाताप कर रहे थे। वे स्वर्णन के सामने घुटनों के बल बैठ गए, लेकिन उसके शरीर को छूने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। स्वर्णन ने अपनी अंतिम सांस लंबी खींची। हे राजन, ये क्या किया आपने? मैंने आपका क्या बिगाड़ा? मैं तो बस अपनी प्यास और अपने माता पिता की प्यास बुझाने के लिए यहाँ जल लेने आया था। वे थोड़ी दूर पर ही एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। वे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बोलते बोलते स्वर्णन की सांसें रुकने लगी। उसने फिर हिम्मत जुटाई, क्योंकि उसे अपनी मौत की चिंता ना थी बल्कि अपने माँ और पिता की अधिक चिंता थी। तब उसने राजन से कहा, हे राजन, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। आप मेरे माता पिता के पास जाइए और उन्हें पानी पिला दीजिए। वे बहुत प्यासे हैं। उन्हें मत बताना कि तुम्हारा स्वर्णन अब इस दुनिया में नहीं रहा, वरना वे तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पिएंगे और प्यासे ही मर जाएंगे। पहले तुम उन्हें पानी पिलाकर आइए, उसके बाद भले ही मुझे मार दीजिए। दोस्तों, स्वर्णन की ऐसी बातें सुनकर राजा दशरथ की आंखों से अश्रुधारा बह निकली और आत्मा रो पड़ी। एक बेटा जो मृत्यु की गोद में जा रहा है, उसे अभी भी चिंता है, तो सिर्फ अपने माता पिता की और किसी की नहीं, सिर्फ माता पिता की। राजा दशरथ ने अपने कांपते हाथों से बाण को उसके शरीर से खींचा। बाण निकलते ही शरीर से खूनों का फव्वारा फूटा और स्वर्णन कुमार ने अंतिम बार अपने माता और पिता को नमस्कार किया और सदा सदा के लिए अपनी आंखें मूंद ली और एक मातृभक्त पितृभक्त सेवक का अंत हो गया। स्वर्णन ने अपने जीवन में भगवान से भी ऊपर का दर्जा अपने माता पिता को दिया। वह उन्हें ही अपना भगवान मानता था। लेकिन दोस्तों, यह कहानी इसी के साथ समाप्त नहीं होती। अब शुरू होती है राजा दशरथ की कठिन परीक्षा, जो राजा दशरथ को देनी थी। एक ब्रह्म हत्यारे को स्वर्णन कुमार के माता पिता के पास पानी लेकर जाना था। राजा दशरथ बहुत गहरी सोच में डूब गया। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वे सोच रहे थे कि वे किस मुंह से उनके पास पानी लेकर जाएं और कैसे कहेंगे कि उसने ही उनके प्यारे बेटे की हत्या कर दी। लेकिन स्वर्णन का अंतिम आदेश और उसकी अंतिम इच्छा की पूर्ति करना उनका धर्म था। राजा दशरथ ने दुखी मन से कमंडल उठाया और नदी से साफ पानी भरने लगे। उनके हाथों में कंपन था, जिससे कमंडल से पानी छलक रहा था। अपने चेहरे को पोंछा और अपने
राजश्री कपड़ों को संभालते हुए उस दिशा में चल पड़े जिधर स्वर्णन ने इशारा किया था। वही जंगल का रास्ता जो स्वर्णन के लिए फूलों जैसा था, वही रास्ता राजा दशरथ के लिए कांटों भरा हुआ था। जंगल और रास्ता वही था। बदले हुए तो दो इंसान थे, एक राजा भोज था तो दूसरा गंगू तेली। एक अयोध्या के राजा थे तो एक बेचारा बेहद गरीब सेवक स्वर्णन कुमार। दोस्तों, कुछ ही पलों में राजा दशरथ का चेहरा उतर गया। कुछ देर पहले वे एक राजा थे और अब वो एक हत्यारे बन चुके थे। राजा दशरथ का मन कर रहा था कि धरती फट जाए, वे उसमें समा जाए। उन्हें ना तो अपना राजश्री जीवन ही अच्छा लग रहा था और ना राजमहल और ना ही अपनी रानियां। उन्हें जीवन का सब कुछ बेकार लग रहा था। एक राजा होने के बाद भी वो अपने को एक कंगाल महसूस कर रहे थे, क्योंकि वो एक माँ के मासूम बेटे को नहीं लौटा सकते। सिर्फ कानों में उन्हें स्वर्णन की वो चीखें सुनाई दे रही थी जो उसके बाण लगने के बाद निकल रही थी। उधर दोस्तों, विशाल वृक्ष के नीचे बैठे स्वर्णन के माता पिता का बहुत ही बुरा हाल था। अब बेटे की चिंता के कारण प्यास वगैरह तो उड़ गई, लेकिन दिल में बहुत बेचैनी होने लगी। उन्हें एक अजीबोगरीब डर सता रहा था कि कहीं मेरे बेटे को किसी जंगली जानवर ने तो नहीं पकड़ लिया या कहीं जंगल में रास्ता भटक गया हो। स्वर्णन की माँ ने घबराते हुए कहा, सुनो जी, नदी तो पास में ही थी, फिर स्वर्णन को इतना समय क्यों लग रहा है? मेरा दिल तो घबरा रहा है। हे भगवान, मेरा बेटा हमारे पास सकुशल आ जाए। स्वर्णन के पिता उसे तसल्ली देने लगे, लेकिन उनके अंदर से भी बोलने पर साफ घबराहट नजर आ रही थी। अरे नहीं भाग्यवान, उसे कुछ नहीं होगा। वह सभी जंगलों के रास्तों को जानता है। हो सकता है वह जल को भरकर धीरे धीरे आ रहा हो। कुछ देर में ही आ जाएगा। बस भगवान से प्रार्थना करो। अब शकुन विचार मन में मत लाओ। तभी वन की सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की आवाज आई। यह अयोध्या के राजा दशरथ के कदमों की आवाज थी। वे बहुत धीरे धीरे और हल्के कदमों से चल रहे थे, जिससे स्वर्णन के माता पिता को कोई पता नहीं चल सके कि यह स्वर्णन है या अन्य दूसरा व्यक्ति। लेकिन राजा दशरथ ये भूल गए कि जो अंधे होते हैं उनके कान बहुत तेज होते हैं। वे कदमों की आहट से ही इंसान को पहचान लेते हैं। जैसे ही राजा दशरथ स्वर्णन के पिता के करीब पहुँचे, वैसे ही स्वर्णन के पिता शांतनु चौंक गए और कड़क कर जोर से पूछा, कौन हो तुम? कोई उत्तर नहीं मिला तो सोचा स्वर्णन ही होगा। शायद रास्ते में ज़्यादा परेशान हो गया होगा। बेटा स्वर्णन, तुम आ गए। इतनी देर क्यों लगा दी बेटा? हम कब से तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। माँ का तो बहुत बुरा हाल था। लाओ बेटा, जल्दी से जल पिलाओ, प्राण सूखे ही जा रहे हैं। ऐसा सुनने के बाद राजा दशरथ के पास कोई उत्तर नहीं था। वे चुपचाप उसी स्थान पर खड़े रहे। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने मुंह से कैसे बताएं कि वो स्वर्णन नहीं है। वो तो अयोध्या के राजा दशरथ हैं और वो ये भी जानते थे कि जैसे ही वो बोलेंगे भेद खुल जाएगा। इसलिए पहले बिना बोले इन्हें पानी पिला देता हूँ। शायद पानी पीकर इन्हें शांति मिल जाएगी। फिर मैं इन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत करा दूंगा।
राजा दशरथ ने कांपते हुए हाथों से कमंडल के जल को पिता की तरफ बढ़ाया और उनके होठों से लगाने की कोशिश की, लेकिन स्वर्णन के पिता ने पानी पीने की बजाय अपना मुख पीछे की तरफ खींच लिया और उन्होंने हवा की सुगंध ली। उन्हें उस व्यक्ति से आने वाली खुशबू स्वर्णन की नहीं लगी। स्वर्णन के शरीर से पसीने और मिट्टी की सुगंध आती थी, लेकिन इस व्यक्ति से तो राजश्री, इत्र और चंदन वाली महक आ रही थी। शांतनु ने तुरंत कमंडल को रोक दिया और बहुत तेज गुस्से में बोले, रुको, तुम कौन हो? तुम मेरे बेटे स्वर्णन नहीं हो सकते। मेरे बेटों के कदमों की आवाज़ ऐसी नहीं हो सकती। उसके कदमों की तो जरा भी आहट नहीं होती और तुम्हारे कदमों की आहट तो भारी है। तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? मेरे बेटे की जगह तुम पानी लेकर क्यों आए? मेरा फूल सा बालक स्वर्णन कहाँ है? स्वर्णन की माँ भी घबरा गई और चिल्लाई, स्वर्णन, स्वर्णन बेटा तू कहाँ है? और अपने हाथों से इधर उधर कुछ ढूंढने लगी। तब बोली, अरे यह कौन है? हमारे पास बोलता क्यों नहीं है? चुप क्यों हो? राजा दशरथ समझ गए कि अब इस बात को छिपाने से कोई फायदा नहीं। उनकी चुप्पी अब अपराध की जड़ को और गहरा कर रही है। उन्होंने कमंडल को जमीन पर रखा और घुटनों के बल बैठ गया। राजा दशरथ रो रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, गला भरा हुआ था। वे बहुत ही सहमी आवाज में धीरे से बोले, हे माताजी, हे पिताजी, मैं भी आपका बेटा समान हूँ, लेकिन एक ब्रह्म अपराध का दोषी हूँ। मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। स्वर्णन के पिता बोले, राजा दशरथ, और इतनी रात गए यहाँ, तुम यहाँ इतनी रात गए क्या कर रहे थे? अगर तुम राजा हो तो फिर हमारा बेटा कहाँ है? वह जल लेने गया था और जल तुम लेकर आए हो। ये क्या पहेली है? राजन, सच सच बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मेरा बेटा स्वर्णन कहाँ है? दोस्तों, राजा दशरथ ने एक लंबी दुख भरी सांस ली और अपने हाथ जोड़ लिए और सिर झुकाकर बोले, हे मेरे मात और पिता, मैं आपको अपने माता पिता के समान ही मानता हूँ। मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है, एक ऐसा पाप जिसे भगवान भी माफ़ नहीं कर सकता। मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए आया और मुझे लगा नदी किनारे कोई जंगली जानवर पानी पीने आया और मैंने बिना देखे ही शब्द भेदी बाण उस दिशा की तरफ चला दिया। राजा सिसक सिसक कर रोने लगे। पिता शांतनु ने गुस्से में पूछा, बाण चला दिया तो फिर क्या हुआ उस बाण का? साफ साफ बतलाओ राजन, कहानियाँ मत गढ़ो। मेरा बेटा कहाँ है? राजा ने सिसकते हुए कहा, मेरा यह बाण आपके बेटे के सीने में जा लगा और अब वह इस दुनिया में नहीं रहा। ऐसा सुनते ही एक दिल दहला देने वाली चीख निकली, हे भगवान, मेरा स्वर्णन अब इस दुनिया में नहीं रहा। और वह पछाड़ खाकर जमीन पर गिर गई। पिता शांतनु भी जैसे पत्थर के हो गए, उनका सारा शरीर सुन्न पड़ गया। वे यह विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि थोड़ी देर पहले वह बेटा पानी लाने की कहकर गया था, अब वो पानी लेकर कभी नहीं आएगा। स्वर्णन के माता पिता विलाप इतना करुणाप्रद था कि एक बार तो पत्थर दिल भी पसीज जाए। स्वर्णन की माँ कहने लगी, हे राजन, ये तूने क्या किया? तूने तो हमारा सारा जीता जागता संसार ही छीन लिया। हम तो पहले ही मरे थे,
सिर्फ हमारे शरीर से सांसें ही चल रही थी। तूने एक ही हत्या नहीं की, बल्कि एक तीर से 3-3 हत्याएं की हैं। तूने सिर्फ हमारे बेटे को नहीं मारा, बल्कि हमें भी मार दिया है। राजा दशरथ की उस समय दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। वे रोए ही जा रहे थे और आँखों से आंसुओं की जड़ी लगी हुई थी। वे उन माता पिताओं के पैरों में गिर पड़े और अपने द्वारा किए अपराध के लिए गिड़गिड़ाने लगे। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे अज्ञानता में यह भूल हुई है। मैं पाप का भागी हूँ। मुझे आप दोनों जो दंड देना चाहते हैं वो दंड दे सकते हो। अगर मेरे प्राण चाहिए तो वो भी मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। एक पिता जो अब तक बेहोश थे वो होश में आ गए। उनका दुख अब क्रोध में बदल गया। उन्होंने अपने हाथों से राजा दशरथ को टटोला। राजन, तुम हमसे क्षमा मांगते हो, किस मुंह से? क्या तुम्हारी क्षमा हमारे बुढ़ापे के सहारे को वापस ला सकती है? क्या तुम हम दोनों की मेरे बेटा जैसी सेवा कर सकते हो? अरे तूने तो हम दोनों को अनाथ कर दिया। इसके बाद शांतनु ने एक लंबी सांस खींची और बोले, हे राजन, तुम हमें अब उस जगह ले चलो जहाँ हमारा बेटा पड़ा है। हम अपने बेटे को हाथों से देखना चाहते हैं। अरे सुनते नहीं, चल महापापी, हमें ले चल। दोस्तों, राजा दशरथ की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उनके शरीर में मानो कांटों तो खून नहीं। उन्हें यह भी पता नहीं था कि जब ये अपने स्वर्णन के पास जाएंगे तो वहाँ स्थिति और भी भयानक होगी। राजा दशरथ ने वह कावड़ उठाई और अपने कंधों पर रखा। आज उसी कावड़ स्वर्णन का कातिल और अयोध्या का राजा उठा रहा था। बस अंतर यह था कि स्वर्णन इसे बड़े प्यार और प्रेम से उठाते थे और राजा दशरथ पाप और पश्चाताप के बोझ से उठा रहे थे। तब राजा दशरथ को महसूस हुआ, यह भार उन दो वृद्धों का नहीं, बल्कि तूने तो उस भार को तोड़ा है जो उनका भरोसा था, जो उसी की आंखों से सारा संसार देखते थे। राजा दशरथ ने नदी पर पहुंचकर कावड़ को नीचे उतारा तो वहां का दृश्य बहुत ही हृदय विदारक था। स्वर्णन का शरीर निर्जीव अवस्था में खून से लथपथ पड़ा हुआ था। चेहरा शांत था। दर्द की लकीरें अब भी उसके माथे पर थी। राजा दशरथ ने माता पिता को सहारा देकर स्वर्णन के शव के पास बिठाया। माँ ने जैसे ही बेटे के शरीर पर हाथ फेरा और चेहरे को टटोलती रही, कभी बालों में तो कभी खून से भीगे कपड़ों को छूती और दहाड़े मार मार कर रोने लगी। उठ जा बेटा, उठ, तुझे जगाने तेरी माँ आई है। तू कभी इतनी देर तक नहीं सोता था। देख, मेरे साथ में तेरे पिताश्री भी आए हैं। अब हमें पानी नहीं पीना, तू बस एक बार आँख खोलकर माँ बोल दे। शांतनु ने बेटे के सीने पर हाथ फेरा। जहाँ घाव था उनका हाथ उस घाव में घुसता ही चला गया और सारा हाथ खून से लाल हो गया। वे उस बेटे के घाव और खून को देखकर भांप गए। उसकी अंधी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और विलाप करते हुए कहा, हे भगवान, यह तेरा कैसा न्याय, जो बेटा एक छोटे से छोटे जानवर चींटी को भी नहीं मारता था, उसे तुमने इतनी दर्दनाक मौत दी है। और इस पापी राजा को देख, जिसने अपनी ताकत और घमंड के नशे में
मेरे फूल से बच्चे को मार दिया। इस प्रकार से वो स्वर्णन के शव से लिपट लिपट कर रोते रहे। उन दोनों वृद्धों के बाल बिखर गए। शांतनु की दाढ़ी आंसुओं से भीग गई और गला बैठ गया। तब शांतनु ने अपना चेहरा दशरथ की तरफ किया। उनके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं बल्कि एक महातपस्वी जैसा तेज था और एक दुखी पिता का श्राप उनके अंदर से बाहर आने लगा। उन्होंने अपनी हथेली पर नदी का पानी लिया और कड़कती आवाज में कहा, दशरथ, तूने जो अपनी जवानी और अपने राजा होने के अहंकार में मुझे जो पुत्र का वियोग दिया है, उसके बदले मैं तुझे एक श्राप देने जा रहा हूँ। तूने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। तूने मुझे पुत्र का शोक दिया है। आज मैं एक पिता तुझे श्राप देता हूँ दशरथ। शांतनु की आवाज़ जंगल में गूंज उठी। जिस तरह से आज मैं बेटा के लिए तड़प तड़प कर मर रहा हूँ और बेटा बेटा कहकर पुकार रहा हूँ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, ठीक उसी तरह से दशरथ तू मरेगा। तू भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर प्राण गंवाएगा। तेरी मौत किसी बीमारी से नहीं होगी। तू भी रोएगा। तेरा बेटा भी तेरे पास नहीं होगा। राजा दशरथ यह श्राप सुनकर थर थर कांपने लगे और वो शांतनु के पैरों में गिर गए। लेकिन दोस्तों, तीर कमान से और बात जुबान से निकल जाती है तो वह कभी वापस नहीं आती। दशरथ को श्राप देते ही शांतनु ने नदी के जल को नीचे गिरा दिया। राजा दशरथ को श्राप मिल चुका था। इसके बाद स्वर्णन के माता पिता ने जीने की इच्छा को छोड़ दिया और उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि अब हमारे बेटे के साथ साथ हमारा भी अंतिम संस्कार करो। राजा दशरथ ने रोते हुए दुखी मन से चंदन की सूखी लकड़ियों को इकट्ठा किया और तीनों के लिए एक चिता सजाई। फिर तीनों का अंतिम संस्कार किया। तो दोस्तों, यह थी मेरी आज की पौराणिक कथा। पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बोलो जय श्री राम, राधे राधे।